जय हिंद प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सैनिक स्कूल का जो हिंदी वाला जो मॉक नंबर 2 है उसको लेकर आया हूँ और मैं टोटल 25 क्वेश्चंस आप सभी को सॉल्व करवाने वाला हूँ। देखिए, आपके पास ये गद्यांश एग्जाम में आता है ना, 101% मतलब चांसेस रहते हैं किसका एग्जाम में आएगा। तो हम गद्यांश से ही हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब टोटल 5 प्रश्न आपका रहेंगे जो आपको एग्जाम में आएंगे। देखिए, प्रश्न 1 से 5 गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आया बात समझ में? गद्यांश को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद इसका उत्तर देना है। अब देखिए, एक जंगल में आम के पेड़ पर अनेक पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वे उस पेड़ के मीठे आम खाते थे। एक बार बंदर कहीं ये आया, पेड़ पर पीले पीले पके आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। कहीं से आया होगा, कहीं से आया है, यहां पे से होगा, है ना। उस पेड़ पर पीले पीले पके आम देखकर उसके मुंह में पानी आया। ठीक है, आ गया। वह उसी पेड़ पर रहने लगा, पर वह दूसरे पक्षियों को घोंसला नष्ट करने पर लगा। दूसरे पक्षियों का जो घोंसला था उसको नष्ट करने लगा था। इससे न चाहते हुए भी सारे पक्षी कहीं और चले गए, है ना। उनमें से कुछ पक्षियों ने आसपास के पेड़ों में रहना शुरू कर दिया। एक दिन इतनी तेज आंधी आई कि आम के पेड़ की डालियां टूट कर गिर गई। बंदर जिस डाल पर बैठा था वह भी बंदर के साथ नीचे आ गिरी। बंदर गिर गया, इससे बंदर उसी डाल के नीचे दब गया। तभी वहां आसपास के पक्षी इकट्ठा हो गए। उन्होंने इतना शोर मचाया कि वहां हाथी आ गए। उसने अपनी सूंड से डाल को हटाया। देखो, पर जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ हमेशा गलत होता है। बंदर दूसरों को परेशान कर रहा था, दूसरों के घर को उजाड़ रहा था। उसने सारे घर को उजाड़ा, सबके घोंसले नष्ट करे, खुद ही डाल के नीचे दब गया। देखो, चलो इसके बेस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। जिससे बंदर की जान बच गई, उसने सभी पक्षियों से क्षमा मांगी और उनसे उसी पेड़ पर रहने का निवेदन किया। लास्ट में से फील व रियलाइज हुआ, भाई हाँ भाई मैंने गलत करा है। कहा भाई चलो आप सभी वापस इस डाल पर बैठ जाओ। जंगल में किसका पेड़ था? आम का पेड़ था, जामुन का, सेब का, अमरूद को। बेटा जंगल में आम का पेड़ था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है ना। किसका पेड़ था? जंगल में आम का पेड़ था, आपको बताना। चलो आगे चले। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेड़ पर पक्षियों के अलावा कौन रहने आया? भाई पक्षियों के अलावा बंदर रहने आया, सारा वहीं से बना हुआ है। अच्छा, बंदर का स्वभाव कैसा था? सज्जन, अच्छा, दुष्ट? बहुत ही दुष्ट व्यवहार था, बहुत ही पापी इंसान था। बंदर के साथ क्या हुआ? पेड़ की टूटी हुई डाली के नीचे दब गया, है ना। तो आसान क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बंदर की जान किसने बचाई? भाई किसने बचाई? पक्षियों और हाथी ने, है ना। केवल हाथी ने बचाई? नहीं बेटा, है ना, सबने मिलजुल करके उसकी क्या है, जान बचाई है। समझे बात को? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया मतलब कौन सा कारक है? बाहर मतलब दूर होना, तो अपादान कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, अपादान कारक। अपादान कारक विल बी करेक्ट आंसर। अमृत किसका पर्यायवाची? अमृत मतलब जिससे अमृत पीने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। आपसे पूछा गया है अमृत किसका पर्यायवाची शब्द है? भाई अमृत का पर्यायवाची आपको पता है, बहुत सारे पर्यायवाची, जैसे आपने सुना होगा जीवनदोक, सोम, सोम किसका है? अमृत का है। और पीयूष, पीयूष भी अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और सुधा, मधु, ये अमृत के पर्यायवाची शब्द है। और जीवनोदक, जीवनोदक भी अमृत का पर्यायवाची शब्द है। और बेटा सुरभोग, सुरभोग भी अमृत का ही पर्यायवाची शब्द है। ये सारे अमृत के पर्यायवाची शब्द है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपसे पूछा गया बादल का कौन सा वाला पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए बेटा, बादल के बहुत सारे हैं। अब्र हो गया, मेघ हो गया, जलधर हो गया, मेघ हो गया, है ना, जलधर हो गया, किसके है? और अम्र हो गया, अम्र हो गया और जलधर हो गया। लेकिन जो मरकट है वारिधर हो गया, ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो मरकट, मरकट वारिद हो गया,
जीबूत हो गया, अम्र हो गया, लेकिन मरकट इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है बादल का। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर स्त्री का कौन सा वाला इसमें से पर्यायवाची शब्द नहीं। देखिए बेटा, स्त्री का ललना होता है, तरुणी होता है, और प्रमदा होता है, वामा होता है, और कामिनी होता है। कामिनी होता है ना, कामिनी होता है बेटा। और कामिनी के अलावा महिला, महिला होता है, ठीक है, लेकिन ललमा ललाम नहीं होता, ललाम नहीं होता है। समझे बात को। द्विज शब्द का अर्थ है द्विज, पक्षी, ब्राह्मण, दांत, या इनमें से सभी। पर द्विज में, द्विज आपको पता है बेटा, द्विज सभी का होता है। द्विज शब्द द्वि और जौ से बना हुआ है। द्विज का अर्थ होता है, द्वि का अर्थ होता है दो, है ना। जौ का अर्थ होता है जन्म होना, अर्थात जिसका दो बार जन्म हो उसे द्विज किया। द्विज शब्द का प्रयोग पक्षी तथा ब्राह्मण के लिए किया जाता है, पक्षी के लिए, ब्राह्मण के लिए और दांत के लिए, इन सभी के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। हवास का विलोम, हवास, हवास परिहास होगा इसका। हवास का क्या होगा बेटा, परिहास होगा, विनाश होगा, वृद्धि होगा, उल्लास होगा। हवास का मतलब होता है नीचे को गिरना। हवास का जो विलोम होता है वृद्धि होता है, वृद्धि इसका विलोम होगा। अनाथ का विलोम शब्द बेटा, अनाथ, निर्धन, बेकार, धनी, सनाथ। बेटा अनाथ का सिंपल सी बात है सनाथ होगा। अनाथ का मतलब होता है जिसका कोई नहीं होता, है ना, जिसका कोई नहीं होता। अनाथ का और भी पर्यायवाची असहाय होता है, और बेकस होता है, यतीम होता है ना, है ना, यतीम, असहाय, ये सब किसके हैं, ये सब पर्यायवाची शब्द है अनाथ के, ठीक है, अनाथ, असहाय। आया बात समझ में। इसका क्या होगा, इसका सनाथ होगा विलोम। सारंग का अनेकार्थी, सारंग का अनेकार्थी बेटा होता है सिंह। सारंग आपने सुना होगा, हिरन भी बोलते हैं, बादल भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं, मोर भी बोलते हैं, शंख भी बोलते हैं, है ना, कामदेव बोलते। सारंग को बेटा सिंह भी बोलते हैं और हिरन भी बोलते हैं। सारंग का अनेकार्थी क्या होगा, सिंह होगा, क्योंकि सारंग के अलग अलग अर्थ है ना। पर्यायवाची अनेकार्थी में फर्क है बेटा। अनेकार्थी होता है एक शब्द के अलग अलग अर्थ, और पर्यायवाची की मीनिंग होता है एक शब्द का एक ही अर्थ होता है वो। समझे बात को, है ना। जैसे सारंग, यहाँ पे सारंग को हिरन भी बोलते हैं और आपका सिंह भी बोलते हैं, दोनों अलग अलग अर्थ हो गए ना। है सारंग की मीनिंग कीचड़ उछालना, मुहावरे का अर्थ है बदनाम करना, दलदल में फंसना, या फिर समल फेंकना, या फिर दूसरों के कपड़े गंदे करना। बेटा कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना। अगर दूसरे को हम बदनाम कर रहे हैं, बोलते हैं भाई ये कीचड़ फेंक रहा है या कीचड़ उछाल रहा है, समझे बात को, तो बदनाम करना होता है कीचड़ उछालना। फूंक फूंक कर कदम रखना, मुहावरे का अर्थ है डर डर कर कदम रखना, धीरे धीरे चलना, फूंक मारते हुए पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर कदम रखना होता है सोच विचार कर काम करने का, और सब फूंक फूंक कर कदम रखना। समझे बात को, फूंक फूंक कर कदम रखना, समझे बात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। समस्त पूरी पृथ्वी से जो संबंध रखता है उसे कहा जाता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद, विद्यालय का सही संधि विच्छेद, विद्या धन आलय, ऐसे होगा। विद्या कहां गया, पेन 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 पेन, विद्या धन, विद्या धन आलय होता है विद्यालय का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी, वीर, शत्रुता, या फिर गुरु, या फिर मनुष्य। बेसिकली जो भाववाचक संज्ञा बेटा शत्रुता होगा, जहां पर कोई फीलिंग आ रही है वो आपका शत्रुता है। शत्रुता यहां पर भाववाचक संज्ञा है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंधवाचक है, जहां रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो संबंधवाचक सर्वनाम आपका जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। निम्नांकित में से किसमें कु उपसर्ग नहीं है, कुसुम, कुमार, कुपथ, कुपुत। बेटा जब कुसुम है, कुसुम में आपका कु उपसर्ग नहीं है, समझे बात को, समझे। उपसर्ग बेटा शब्द के शब्दांश के शुरुआत में लगते हैं, आपका होता है। कुधन सुम करोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं आएगा। कुमार्ग है, कुपथ है, कुपुत्र है, ठीक है। तो कुसुम इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग, अनुवाद में कौन सा होगा, अनु उपसर्ग होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, अनु उपसर्ग।
सावधानी में कौन सा प्रत्यय? सावधान धन ई, सावधान धन ई, क्या होगा बेटा? ई। ई कहां गया? ई। सावधान सावधानी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय से कृपालु, आलू, कृपालु होगा या फिर आपका अनुवाद होगा या फिर मर्मज्ञ होगा या फिर वैज्ञानिक होगा। तो बेसिकली होगा प्रत्यय रहित शब्द आपको होगा मर्मज्ञ, अज्ञ यहाँ पे, अवाद है यहाँ पर, और वैज्ञानिक इक है यहाँ पर, और अज्ञ है यहाँ पर, मर्मज्ञ, अज्ञ है ना, अज्ञ, मर्मज्ञ, मर्म का ज्ञ होगा, ज्ञ, और अनुवाद का वाद होगा, और कृपालु का कोई भी नहीं है। कृपालु करेक्ट आंसर है। कृपालु में कोई भी प्रत्यय रहित पूछा। अरे रुक, प्रत्यय रहित यार, प्रत्यय रहित पूछा है। तो अनुवाद में तो अनुपसर्ग है, वाद थोड़ी है, अनुवाद ये है प्रत्यय रहित, कोई, क्योंकि इसमें तो उपसर्ग है अनुवाद, समझे। बाकी में सबसे यहाँ पे प्रत्यय है, यहाँ पे कृपालु, कृपाल उ है यहाँ पर, समझे। लेकिन जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, अनुवाद में कोई भी प्रत्यय नहीं है, क्योंकि अनुवाद में उपसर्ग है अनु। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग बेटा, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होता है ठकुराइन। ठकुराइन इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठकुराइन होता है इसका स्त्रीलिंग। शुद्ध का चयन कीजिए। उज्जवल, उज्ज्वला, या उज्जवल, या उज्जवल। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। उज्जवल हमेशा ऐसा लिखा जाता है, समझे बात को। उज्जवल हमेशा ऐसा लिखो, उज्जवल हमेशा ऐसे लिखो। समझ पा रहे हो आप बात को? चलो, इसके साथ बेटा आपका सैनिक स्कूल क्लास 6 का मॉक नंबर 2 हिंदी वाला पूरा कंप्लीट हो चुका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा मॉक था, बहुत आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए, इसी के साथ बेटा आपको मिलता हूं नेक्स्ट मॉक में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।